हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। वेन डायग्राम की क्लास हम लोग एक क्लास देख चुके हैं। आज दूसरी क्लास देखनी है और दूसरी क्लास में देखते हैं क्वेश्चन से क्या है। हम लोग 20 नंबर तक कर चुके थे। आज हमें 21 से स्टार्ट करना है। 21 नंबर से स्टार्ट करना है और देखते हैं आज टाइप दूसरा है वेन डायग्राम का, कल दूसरा टाइप था। तो देखते हैं आज का टाइप क्या है और आज के क्वेश्चन से क्या है। यहाँ पर जो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है और कल की क्लास को लेकर करें तो आज हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू, ये दिया गया है झाड़ू। जो लकड़ी ये दिया गया है लेकिन लंबी नहीं है, लंबी ये है। मीन्स ये वाला पार्ट जो है क्या है, लंबी है, ये दिया गया है। ये वाला पार्ट कलर चेंज करके करते हैं। ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, लकड़ी है, लकड़ी है, ये देखो दिया गया ना, लकड़ी है। और जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है इधर वाला, तो ये है हमारा झाड़ू का पार्ट, जो कि ये दिया गया है। ठीक है, ये है हमारे पास झाड़ू का पार्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर झाड़ू है। मीन्स झाड़ू वाले पार्ट में अक्षर आ रहा है जो लकड़ी है, वो लकड़ी वाले पार्ट में भी आना चाहिए लेकिन लंबी नहीं है। मीन्स इस वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का कंबाइंड देखो ये आ रहा है एफ, जो कि इसमें लंबी वाले में नहीं है, झाड़ू वाले में है और लकड़ी वाले में है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल एफ। लिखा हुआ है ये स्मॉल एफ, इसका हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ये देखिएगा ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एफ, ऊपर वाले का सही आंसर। नीचे वाले में देखते हैं, इसमें देखो तो एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देखो तो कैसे वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया है। अब इसमें देखो कौन सा क्या चीज़ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया हमसे कि नौकरी करने वाले लोग कौन से हैं, ये हैं। ये कौन से हैं, नौकरी करने वाले लोग। ठीक है, ये नौकरी वाले लोग हैं। आगे देखा जाए अगर तो कौन सा, ये एक मिनट, ये आपके कौन से हैं, तो ये आपके हैं नौकरी करने वाले। और यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये पिछड़े वर्ग, ये देखो छोटा वाला सर्कल है, ये क्या है, पिछड़े वर्ग के हैं। ये कौन से हैं, तो ये पिछड़े वर्ग के हैं। ठीक है, अगर दूसरा देखा जाए तो ये वाला, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इनसे त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या है, शिक्षित लोग हैं। मीन्स ये है हमारा शिक्षित लोगों का। तो अब देखो इसमें भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो थोड़ा क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी क्या हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नीचे क्वेश्चन देखो पूछा गया, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल शादी नौकरीशुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात बताना है हमें। तो देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा हम कहेंगे कि थोड़ा पूरा क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा ना, नहीं दिख पा रहा भाई, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब देखो तो हाँ अब दिख रहा है ना, देखो थोड़ा माइनस करना। अब देखो तो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर देखो तो नौकरी करने वाले, मैंने क्या बताया था कि ये है हमारे नौकरी करने वाले। दूसरा क्या है कि ये है हमारे पिछड़े वर्ग के। और तीसरा क्या है हमारे पास, ये है, इसको नहीं लेते ना, ये है हमारे शिक्षित वर्ग। देखो जिसका जो कलर है उसकी कलर से कर दिए हैं। अब देखो नौकरी करने वाले कितने लोग हैं, तो नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना जो है ना, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ देखो कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या, देखो नौकरी करने वाला कौन सा है, ये गोला है, और पिछड़े अशिक्षित, पिछड़े ये है, और ये कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला शिक्षित का है। तो मीन्स जो ऊपर वाले पार्ट में ना आ रहा हो तो वही होंगे अशिक्षित। तो यहाँ पर जो संख्या ना वो 5 है। मीन्स हमारा आधे का आंसर तो आ गया, क्या 5 आ गया। आगे देखो रेशियो में पूछ रहा है, आगे क्या कह रहा है, और केवल शिक्षित, जो केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या। देखो जो केवल शिक्षित है ना वो 8 लोग हैं। देखो यहाँ पर केवल शिक्षित,
यही तो कह रहा ना, केवल शिक्षित। तो शिक्षित वाला पार्ट ये है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। देखो केवल शिक्षित वाले कितने हैं, 8 हैं। प्लस कौन सा कह रहा कि केवल पिछड़े, केवल पिछड़े वाले कितने लोग हैं, 17 लोग ऐसे हैं। ये हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि केवल नौकरीशुदा। देखो नौकरी वाले कौन से हैं, जो सिर्फ नौकरी करते हो, तो 7 लोग ऐसे हैं। तो अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो रही भाई। केवल शिक्षित, तो सुशिक्षित, यही जोड़ देखते सही। यहाँ पर अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 7 दूनी 7 21 एक 22 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा, मतलब 5:22 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन में गलती है इसमें। अगर देखो क्या करा, केवल शिक्षित लोग, तो देखो ये तो 6 लोग ये नौकरी वाले भी लोग हैं, और ये पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं। बचा जो कितना है, वो 8 बचा है। नहीं, सिर्फ 8 लोग जो हैं क्या हैं, शिक्षित हैं, केवल शिक्षित हैं। और केवल पिछड़े लोग कितने हैं, तो वो सिर्फ 7 लोग केवल पिछड़े के हैं, और सब मिक्सअप हैं। और नौकरीशुदा लोगों की संख्या, सॉरी, जो पिछड़े लोग हैं वो 17 हैं, नौकरीशुदा वाले 7 हैं। तो इनका योग पूछा गया का अनुपात बताना है, तो 5:22 इसका जो होगा वो हो जाएगा सही आंसर। 5:22 इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है, माफ़ी चाहेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कहा गया है कि निम्न वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। ठीक है, दिखा रहा है। देखो यहाँ पर चावल वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, सिर्फ चावल वाला पार्ट है। अब देखो दूसरा क्या पार्ट है, दूसरा ये जो है ये किसका पार्ट है, तो गेहूँ वाला पार्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तो तीसरा किस चीज़ का पार्ट है, तो तीसरा हमारा जो है वो चना वाला पार्ट है। यहाँ पर ये 7 लिखा होगा। ठीक है, ये जो है चना वाला पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने व्यापारी केवल गेहूँ वाला पार्ट ये है, केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं। मीन्स सिर्फ और गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं, वो चावल वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए। मीन्स जो इतने में होगा वो नहीं होगा, इसको हम हटा देते। ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ चना और सिर्फ गेहूँ, तो वो कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं। तो केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं, केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं। हाँ भाई, और किसी चीज़ का व्यापार नहीं करते हैं बताया उन्होंने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई यहाँ पर ये कुछ ऐसा बताया गया है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषधि चिकित्सक हो। वर्ग जो है यहाँ पर हमें इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा भाई, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा, नहीं चलो ठीक है ना। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर देने के लिए नीचे चलते हैं। ठीक है, आंसर हम नीचे से दे देंगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषधि विक्रेताओं को दर्शाता है। वर्ग देखो क्या हमारे पास ये है, ये किसको दर्शाता है, औषधि, मतलब AU लिख देते हैं। ठीक है, नहीं औषधि विक्रेताओं वगैरह ना AV कर देते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज गायकों को दर्शाता है। त्रिभुज देखो कहाँ पर है, तो ये है, ये क्या है, तो गायक है, जी से कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, तो आगे हमारे पास ये कह रहा है कि वृत्त कौन सा है, ये वाला वृत्त है। वृत्त किसको दर्शाता है, तो शल्य चिकित्सक को, SC से कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछा, तो नेक्स्ट हमारे पास है और आयत माताओं को दर्शाता है। तो आयत जो है ये है, ये किसको दर्शाता है, माताओं को दर्शाता है। अब हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह शल्य चिकित्सक, मतलब ये इस वृत्त वाला को दर्शाता है, जो या तो माताएं हैं या गायक हैं। देखो जो ये शल्य चिकित्सक का पार्ट है ना, इसमें वो कितनी माताएं और कितने गायक आ रहे हैं। तो देखो ये जो माता वाला पार्ट है कितने हैं, A है, और यहाँ पर जो ये पार्ट किसका है, गायक का है, तो कितने हैं, जो या तो माताएं हैं या तो गायक हैं। तो क्या है, A है, C है और F भी तो है, माताएं हैं, है कि नहीं। हाँ, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा AFC। देखते किस ऑप्शन में दिया गया है, तो AFC हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मीन्स यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। कि कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग हर कारों को दर्शाता है। जो वर्ग है, वर्ग यहाँ पर देखो ये किसको दर्शाता है? हर कारों को। इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा ज़्यादा सही, हर कारों को H से लिखती है, ठीक है। हर कारों को दर्शाता है। दूसरा क्या हमारे पास है? दूसरा है त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो ये ग्रीन कलर का ये त्रिभुज है, त्रिभुज किसको दर्शाता है? तो वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिकों को B से कर देते हैं, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है कि वृत्त, जो वृत्त है हमारे पास ये है, ये किसको दर्शाता है? भारतीयों को, मतलब इंडियंस को दर्शाता है। आगे देखो, और आयत, आयत किसको दर्शा रहा है? देखो आयत माताओं को दर्शाता है। आयत ये है, ये माताओं को दर्शाता है, ठीक है। और क्या बचा? सब कुछ हो गया है। अक्षरों को कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है? मीन्स इंडियंस को दर्शाता है, जो हर कारा है। इंडियंस को दर्शाता है जो क्या है? हर कारा है। तो देखो इंडियंस को दर्शाता है जो हर कारा, तो हर कारा का पार्ट कौन सा है? ये वाला है। इंडियन का पार्ट्स कौन सा है? ये वाला है। तो कौन सा ऐसा पार्ट जो हरकारा भारतीयों को दर्शाता है? तो देखो हरकारा में डी भी आ जाता है। देखो डी हरकारा का पार्ट है और ए हरकारा का पार्ट है, और ये दोनों ही पार्ट किस में आते हैं? इंडियंस में आते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग ए और डी इसका आंसर सही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जिसको दिया गया है ए और डी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? निम्नलिखित आरेख 3 फर्मों, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। तो कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आरेख का अध्ययन पर केवल 2 फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो कि केवल और केवल कितने फर्म में कार्य कर रहे हैं? 2 फर्म में कार्य कर रहे हैं। तो देखो जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है, इसमें देखा जाए, और तीसरा हम ये पार्ट देख लेते हैं, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। तीसरा हम ये पार्ट देख लेते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 फर्म में कौन कौन काम कर रहा है? तो ये वाला अगर 7 को देखा जाए तो 7 क्या है? सिर्फ इसमें काम कर रहा है और नीचे वाले में काम कर रहा है। तो क्या हो गया? 7 हो गया। पहली संख्या हमारे पास क्या आई? 7 आ गई। दूसरी संख्या देखते हैं कौन सी हो सकती है। तो दूसरी संख्या देखो, जो ये है ना, इसको देखो ध्यान से, और इस वाले को देखो ध्यान से। तो इसमें कितना आ रहा है? ये 5। सिर्फ यही दोनों में काम कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा +5। आगे देखो, आगे देखो क्या कोई और है ऐसा संख्या? तो देख लेते हैं। देखो अगर ये देखा जाए और ये देखा जाए तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अगर इसमें से ये संख्या देखी जाए मीन्स 6 वाली, तो 6 वाली संख्या क्या है? सिर्फ फर्म फर्स्ट और फर्म सेकंड में वर्क कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सबका क्या करना है? कार्य कुल बताना है। तो कुल का मतलब हमें जोड़ करना होगा। तो देखो यहाँ पर जो जोड़ आ जाएगा, चाहे 12 13 13 5 कितना आ जाएगा? 18। मीन्स 18 विल बी द राइट आंसर। 18 जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हो, और अगर आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो के क्लास ख़त्म होने के बाद एक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है। देखो वर्ग कहाँ है? तो वर्ग हमारे पास, एक सेकंड थोड़ा रुकेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर जो है ना इतना ही बना हुआ है। अब क्या करें? वर्ग चित्रकारों, तो वर्ग देखो कौन सा है? वर्ग ये है, ये चित्रकारों, चित्रकारों को सी से लिख दिया जाए। और देखो त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है। त्रिभुज कौन सा है? ये है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। त्रिभुज क्या है? महिलाओं को दर्शाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है? वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है। वृत्त कौन सा हमारा? ये है, ये लेखाकारों को दर्शाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। मीन्स ये जो आयत है ना, ये अमेरिकियों को ऐसे लिख दिया। आगे देखो क्या पूछ रहा है हमसे? तो पूछ रहा है कि अक्षरों को कौन सा समय अमेरिकियों, तो अमेरिकियों का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेरिकियों का, को दर्शाता है, जो लेखाकार नहीं है। ध्यान देना,
इस वाले ऑप्शन में जो नहीं आ रहे हैं उसको हमें देखना, मतलब इसको हमें कट कर देना है, इस वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ये जी दिया गया है और हमारे पास एच दिया गया है। मीन्स सही ऑप्शन को, आप सही आंसर क्या आना चाहिए, जी और एच। अब देखते हैं आंसर में क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं आंसर में जी और एच ऑप्शन में कहाँ है। तो हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग प्रोफेसरों को दर्शाता है। वर्ग जो है वो किसको दर्शा रहा है, प्रोफेसर को। यहाँ पर थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही है। आगे क्या करें, वर्ग प्रोफेसर को, यहाँ थोड़ा चला गया, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन लेना। वर्ग प्रोफेसर, प्रोफेसर को पी से लिख देते हैं। वर्ग प्रोफेसर को दर्शाता है। आगे त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। त्रिभुज ये है, सामाजिक कार्यकर्ताओं एस के से लिख देते हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है, मतलब आगे हमसे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि वृत्त आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। वृत्त कौन सा है, ये है, ये आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया, तो आगे हमसे कहा गया आयत पुरुषों को दर्शाता है। ये जो आयत है ना, ये पुरुष को दर्शाता है। तो पूछा गया है अक्षरों को कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। तो ये हो गया हमारा आहार विशेषज्ञ और ये हो जाता हमारा क्या, पुरुष का पार्ट। तो क्या कह रहा है कि आहार विशेषज्ञों को तो दर्शाता है, मीन्स इसमें तो आना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कहा गया है। तो इस पुरुष वाले पार्ट को हमें कैंसिल कर देना। अब जो भी बचा है बस वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो, जी बचा है, ई बचा है और एच बचा है, मतलब जी, ई और एच, जी, ई और एच। देखो कहाँ पर, ई, जी और एच, ई, जी और एच, ये तीनों क्या हैं, आहार विशेषज्ञ हैं, जो कि पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो स्नातक मेहनती स्नातक हैं। स्नातक कहाँ गए, ये है। मेहनती व्यक्ति कौन सा है, ये है। स्नातक ये है, मेहनती ये हैं। और ग्रामीण लोग जो ईमानदार नहीं हैं। ग्रामीण लोग तो हैं लेकिन ईमानदार वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए। ये सबको कौन सा पार्ट दर्शाता है देखते हैं। ये हुए हमारे क्या, ग्रामीण लोग। सबसे पहले इसी को पकड़ो क्योंकि इसी में मना किया गया। देखो, ग्रामीण लोग जो हैं वो ईमानदार नहीं है, इस पार्ट को हमें देखना। देखो अगर तो यहाँ पर जो है ये पार्ट किसका है, ईमानदार व्यक्ति का है, लेकिन हमें क्या करना है कि ईमानदार वाले पार्ट को नहीं लेना है, ग्रामीण लोग को लेना है। तो ये उस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, पूरा कैंसिल ही कर देते हैं। आगे देखो अब और क्या कहा गया, ऊपर देखो कि स्नातक मेहनती, तो स्नातक का पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है। तो इतना पार्ट तो इसका चला गया। आगे जो इतना पार्ट बचा उसको देख लेते। आगे क्या कहा गया कि मेहनती हैं, तो मेहनती में देखो कि ये पार्ट बचा हुआ है, ये 12 लोग जो है बचे हुए हैं। लेकिन एक बात और कही गई है कि चुनिए जो स्नातक मेहनती। देखो मेहनती वाला पार्ट हमारा ये है, ठीक है, मेहनती वाला पार्ट ये है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ओवरऑल बचा कितना मेरे पास है, तो यहाँ से देखा जाए तो मेहनती वाले से 3 बचा हमारे पास। ग्रामीण से कितना बचा, देखो वो सारा पार्ट उसमें आना चाहिए, बात ये कहा गई है। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि क्या कहा गया कि स्नातक मेहनती। तो स्नातक है, स्नातक वाले पार्ट में भी आना चाहिए, मेहनती वाले पार्ट में भी आना चाहिए और ग्रामीण वाले पार्ट में भी आना चाहिए। तो देखो जो तीनों में आ रहा है वो एक संख्या हमारे पास है, जो कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर 2 होगा सही आंसर, ना कि 3। तो देखते हैं ऑप्शन आप 2 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। तो देखो दी गई आकृति में कितने लड़के, तो ये हो गया आपका लड़के, लंबे का ये हो गया, और युवा दोनों हैं। कितने लड़के भी हैं, देखो ये लड़के वाले पार्ट में भी आना चाहिए, कितने लड़के लंबे वाले पार्ट में भी आना चाहिए, सॉरी ये तो युवा का, ठीक है, युवा वाले पार्ट में भी आना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि लंबे वाले पार्ट में भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि
कितने लड़के लड़के लंबे लंबे तथा युवा दोनों हैं। देखो कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है ना वो देखो ये 15 है और 14, यही दोनों हैं जो कि लंबे भी हैं, युवा भी हैं और लड़के भी। अगर इन दोनों का ऐड कर लें हम तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 29। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारे पास। आकृति में वर्ग जो है किसको दर्शाता है? वकीलों को। वर्ग हमारे पास कौन सा है? ये है। ये किसको दर्शाता है? वकीलों को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखो तो क्या कह रहा है? त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है। त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है। ठीक है, सी लिख देते हैं ना, साइकिल सी को दर्शाता है। आगे क्या कहा गया है? वृत्त जो है किसको दर्शाता है? तो वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। वृत्त कौन सा है? ये है। ये किसको दर्शाता है? पुरुषों को दर्शाता है। आगे देखो जो कहा गया है वो आयत। आयत किसको दर्शाता है? तो आयत देखो ये नीचे बना हुआ है, ये किसको दर्शाता है? आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है। स्नातकोत्तर को हम ऐसे कर देते हैं, को दर्शा। अक्षरों को कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है? देखो फिर से सुना, अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है? मीन्स वो पुरुष होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। मीन्स साइकिल चालक नहीं है, मीन्स इस वाले को काट देना है। सिर्फ आप बताओ कि कौन वो उन पुरुषों को दर्शाता है। तो देखो पुरुष में कौन कौन सा था? डी सी बी, मतलब डी सी और बी। जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर। देखते डी सी बी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो अगर यहाँ पर तो डी सी और बी, देखो बी सी डी, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में निम्न में से कौन सा संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है? दयालु अध्यापक, देखो जो ये कठोर है, ये क्या है? ये आपका कठोर का पार्ट है। और यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है? ये आपका है दयालु का पार्ट है। और यहाँ पर जो ये और दिया गया है ये किसका है? अध्यापक का पार्ट है। अब क्या पूछा गया कि कौन सी संख्या दयालु में आनी चाहिए? ठीक है, दयालु अध्यापक को दर्शाती, दयालु और अध्यापक को दर्शाती है। तो कौन से ऐसे हैं जो दयालु हैं और वो अध्यापक हैं? कौन से ऐसे हैं जो दयालु हैं और अध्यापक हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए भाई तो दयालु और अध्यापक कौन है? 4 है। ये तो कठोर भी है ना, दयालु तो है नहीं, कठोर है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कन्नड़ को के से दर्शाया गया, हिंदी को एच से दर्शाया गया और तेलुगु को टी के ज्ञान से संबंध पढ़ा, हम उसको छोड़ दो। नीचे आओ, केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 2 भाषाएं जानने वाली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये किसका पार्ट है? कन्नड़ का है। अगर कन्नड़ और तेलुगु को उठाते हैं और इसमें देखते हैं सिर्फ 2 भाषाएं कौन जानता है, तो 150 लोग ऐसे हैं सिर्फ जो कन्नड़ और तेलुगु जानते हैं, मतलब 2 भाषाएं सिर्फ जानते हैं। आगे देखा जाए, आगे देखो और कोई है तो हाँ हो सकता है। अगर इसको उठाया जाए, किसको? तेलुगु को, और हम हिंदी को उठाते हैं तो यहाँ पर देखो तेलुगु और हिंदी में सिर्फ तेलुगु और हिंदी जानने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो 150 यहाँ पर भी मिल रहे हैं, मतलब 150 लोग जो है यहाँ पर भी मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या हो रहा है कि अगर हम कन्नड़ और हिंदी को उठाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर कन्नड़ और हिंदी को उठाते हैं तो देखो इसमें से सिर्फ 2 भाषाएं जानने वाले कितने लोग हैं? तो 100 लोग हैं जो कि कन्नड़ और हिंदी सिर्फ जानते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा ये 400। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं इस आरेख में जो कि सिर्फ 2 भाषाएं जानते हैं? तो हम कहेंगे 400 ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कितने पेन नीले हैं? आकृति में कितने पेन नीले हैं? तो देखो पेन का पार्ट कौन सा हुआ? ये पार्ट हुआ, पेन का पार्ट ये वाला हुआ। अब नीला पूछा गया है तो कितने पेन
नीले हैं। तो आपसे ये नहीं कहा गया कि वे पेन काले नहीं हैं, ठीक है। तो हम काले वाले को भी ले सकते हैं भाई, ये तो मना नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कितने पेन नीले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 19 पेन ये नीले हैं और ये भी नीले पेन तो हैं, नीले और काले दोनों हैं इतने, लेकिन ये तो कहा नहीं गया कि काले ना हो। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना आ जाएगा 23। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है हमारे पास। ये है कि वे नरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। भाई देखो, गाने वाली रंगीन चिड़िया, तो चिड़िया ये हुई, गाने वाली ये हुई और रंगीन ये हुई। अब देखो, गाने वाली रंगीन चिड़िया मीन्स तीनों चीज़ें जिसमें मिल रही होंगी वही होगा सही आंसर। देखो ये कौन सी हुई, रंगीन चिड़िया, ठीक है, ये हो गई रंगीन। और गाने वाली चिड़िया कौन सी हो गई, ये हो गई। अब बचा क्या, चिड़िया। भाई चिड़िया भी तो होनी चाहिए, गाने वाली ये हो गई, चिड़िया ये हो गई। तो कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़ियों को दर्शाती। मीन्स अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका किसका पार्ट है, तो रंगीन का है, और ये आपका किसका पार्ट है, गाने वाली का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, चिड़िया का पार्ट। तो देखो जो तीनों में मिल रहा है ना, वो 5 संख्या है जो कि तीनों में मिल रही है। तो यही हमें देखना है जो तीनों में मिल रही हो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। नीचे दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भौतिकी कितने लोग पढ़ते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं। अब 2 विषय सिर्फ पढ़ने का मतलब है हम एक एक को उठाते हैं और देखते हैं। एक को भौतिक उठा लिया, दूसरे को गणित उठा लिया। तो अगर हम भौतिक और गणित देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ 2 पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो तो यहाँ पर और आपके पास क्या है। अगर हम गणित को और किसको उठा लेते हैं, रसायन विज्ञान को उठा लेते हैं, तो वो कितने व्यक्ति हैं जो गणित और रसायन विज्ञान सिर्फ पढ़ते हैं, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगर हम, तो आगे हमारे पास क्या कह रहा है। अगर हम भौतिकी और रसायन को उठा लेते हैं तो इसमें से देखो कि कौन से कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं। तो वो ऐसे 12 व्यक्ति सिर्फ हैं जो भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो तीनों का सम आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23। तीनों का सम आ जाएगा 23, मतलब 23 विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में मौजूद है। मतलब कुछ नहीं करना आपको, बस सारी आकृतियों को उठाना है। देखो अब की बार हम कलरफुल से कर रहे हैं। देखो जो तीनों कलर में होगी वही होगी संख्या हमारी। देखो ये कर दिए, कलरफुल ये हुआ है, दूसरा किस कलर से कर दिए, एक ये कलर से कर दिए। अब देखो तीनों में कौन सी संख्या है। तो देखो तीनों में जो संख्या सिर्फ ये हमारी 4 दिख रही कि नहीं, जो तीनों कलर के बॉक्स में है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। देखो प्लीज़, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं, ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं को दर्शाती है। मीन्स ऐसे घर जो लाल तथा लंबे दोनों हैं। मीन्स जो तीनों आकृति में आएगा वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो देखो यहाँ पर लाल तथा लंबे, सफ़ेद वाले को नहीं लेना सबसे पहली बात। तो सफ़ेद नहीं, मना नहीं किया गया भाई, तो हम तो नहीं मना कर सकते ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले किसको उठाते हैं, घर को उठाते हैं, ठीक है, घर को उठाते हैं। फिर किसको उठा लेते हैं हम, उठा लो भाई, लाल को उठा लेते हैं, लाल को उठाते हैं। फिर उसके बाद हम किसको उठाते हैं, तो फिर उठाते हैं हम किसको, लंबा को उठाते हैं, लंबा को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद यही तीनों हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे घर हैं जो लाल तथा लंबे हैं। तो घर तो ये हो गए, ठीक है। कितने ऐसे घर हैं जो लाल और लंबे दोनों, तो ऐसे कितने घर दिख रहे हैं हमको, 4 दिख रहे हैं जो कि 3 की तीनों आकृति में आ रहे हैं। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे कागज़ जो पुस्तकें हैं को दर्शाती है। मीन्स ये आपके क्या हो जाते हैं, कागज़ हो जाते हैं, और आपके ये क्या हो जाते हैं, पुस्तकें हो जाते हैं। कौन से ऐसे
ऐसी संख्या है जो ऐसे कागज़ जो पुस्तकें हैं, कागज़ और पुस्तक दोनों चीज़ें हैं, उसको कौन दर्शा रहा है? तो आप देखिए दोनों आकृति में जो मिल रहा है ना, वो 2 और 3 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 तथा 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे सफ़ेद शीशे को दर्शाती जो कप नहीं है। अब देखना इसमें आपको ये है कि सबसे पहले आपको कप वाले को हटा देना। अगर मना किया जा रहा है तो सबसे पहले उस आकृति को चुनो और उस आकृति को हटा दो। तो हम भाई चुन लेते हैं कप वाले को और कप वाले को यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, एकदम काम ख़त्म है इसका। आगे देखो, अब हमको बात किसकी कही गई कि ऐसे सफ़ेद शीशे को दर्शाती है। सफ़ेद भी होना चाहिए और शीशा भी होना चाहिए। तो देखो ये आपका पार्ट किसका हो जाता है? शीशा का। अब देखो इन दोनों पार्ट में कौन सी संख्या मिल रही होगी? ये हो जाता है सफ़ेद। अब देखो सफ़ेद और शीशा में कौन सी संख्या मिल रही? तो आपको ये दिख रहा होगा, सिर्फ यही है जो कि दोनों आकृति में हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट सारे क्या हैं? ख़राब है, मतलब उनको नहीं लेना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और हाँ भाई चलते नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट आज आपका ख़त्म है। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिर से एक बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और वीडियो कैसी लगे ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फिर क्लास से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई होगी और आप उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ रीजनिंग के सवाल कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।